Hello बच्चों, let's see the question. A charged capacitor is discharged through a resistance. The time constant of the circuit is eta. Then the value of time constant for the power dissipated through the resistance will be option A eta, option B 2 eta, option C eta by 2 and option D 0. सो क्वेश्चन में की कंसेप्ट है बेसिकली टाइम कांस्टेंट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ अ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ये दोनों एक बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास में कैपेसिटर C एंड दिस इज द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R और इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक DC EMF के सोर्स से। तो ये DC EMF सोर्स है सपोज हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू EMF का V0 का। ठीक, अब टाइम कांस्टेंट हमें यहाँ पर गिवन है ईटा। तो पहले टाइम कांस्टेंट का मीनिंग देखते हैं। ईटा मीन्स टाइम कांस्टेंट, एक ऐसा टाइम है, बेसिकली ये एक ऐसा टाइम है जो कि एक कैपेसिटर को डिस्चार्ज, जो पूरा कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर था, तो उसको करीब करीब अपने इनिशियल चार्ज वैल्यू से 37% तक चार्ज होने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट। तो सपोज इनिशियल चार्ज है हमारे पास Q0 और फाइनली हमारे पास चार्ज बचता है 37%। इट मीन्स 0.37 टाइम्स ऑफ द इनिशियल चार्ज। तो इसमें जो भी टाइम कंज्यूम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट। और हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है ईटा। सो जब ये कैपेसिटर अपने डिस्चार्जिंग प्रोसेस में चल रहा है तो उस समय हम इंस्टेंटेनियस करंट I का एक्सप्रेशन देंगे, I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी डिवाइडेड बाय ईटा, जिसमें I इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, T is any time which will be given in the question and eta जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर टाइम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में डिफरेंट वैल्यूज हो गई। अब I को हम मान रहे हैं कि I एक रेजिस्टेंस R में फ्लो होने वाली करंट है। सो पावर का एक्सप्रेशन होगा पावर जनरेटेड इन द सर्किट will be the square of current multiplied by the value of the resistance. So जैसे ही हम इस I की वैल्यू को इस कैपेसिटर के इक्वेशन में से पुट करते हैं, so this is I naught e raised to minus t divided by eta whole square multiplied by R. So this next expression will be I naught square मल्टीप्लाइड बाय R e रेज टू, ये जो स्क्वायर पावर है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज -2t डिवाइडेड बाय ईटा। सो अब ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो मैक्सिमम पावर की आ जाएगी। सो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर इंटू ई रेज टू माइनस t डिवाइडेड बाय ईटा बाय 2 इन द ब्रैकेट। क्योंकि ये जो e रेज टू माइनस 2t बाय ईटा है इसको हम थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हैं -t डिवाइडेड बाय ईटा बाय 2 एंड ईटा बाय 2 इज कंप्लीटली इन द डिनोमिनेटर। अब अगर हम ईटा बाय 2 को न्यू कांस्टेंट पुट कर दें ईटा डैश, so power consumed in the circuit is equal to P naught e raised to minus t divided by eta dash। तो यहाँ कंपैरिजन से हम ये देख सकते हैं कि ईटा बाय 2 वैल्यू है ईटा डैश की। सो हमें कंपैरिजन से आंसर मिला कि ईटा डैश इज इक्वल टू ईटा बाय 2।
सो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर द पावर डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस विल बी, सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईटा बाय 2. Hope you understood it well. Best of luck.